हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। जब भी कोई पेपर एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक असमंजस रहता है कि सर मैं कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करूं और कितने अगर मुझसे गलत हो जाए। तो ये गणित समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और जब हम आसपास होता है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में तो ऐड होते नहीं है। तो आज की इस वीडियो में यही गणित हम समझेंगे कि यूपीएससी सीसेट एग्जाम के अंदर जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें हमारा जो गणित है वो क्या कहता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि और अगर इतने रॉन्ग भी हो जाए तो भी हम आराम से क्वालिफाई कर जाएं। तो ये छोटा सा गणित है, आज के इस सेशन में इसको समझेंगे और अच्छे से जांचेंगे। ठीक है, चलिए। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपका सीसेट वीक है, सीसेट को लेकर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हैं, तो ये गाइड बुक आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। एडुटैब आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक लेकर के आया है। क्यों? अगर आपको सीसेट से के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो आपका पैटर्न है, इस एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, किस स्टेज पे पूछा जाता है, ठीक है, और पेपर कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि सब्जेक्टिव होता है ना, तो वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। क्या आपका सिलेबस है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन का सिलेबस है और जो रियल में एग्जाम आ रहा है उसमें बड़ा अंतर है, तो उसको गहराई से समझिए कि क्या सिलेबस होता है। इसके अलावा उस सिलेबस में कौन से कंपोनेंट पूछे जाते हैं, उन कंपोनेंट्स के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वालिफाइंग नेचर का भाई टॉपर तो बनना नहीं है, तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होंगे तो वही फोकस करेंगे, है ना। तो फिर उसके बाद आपकी उन टॉपिक को प्रिपेयर करते हुए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और इसके अलावा हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस रंगीन गाइड बुक में मिल जाती है। और खास बात यह है कि आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाकर के डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जरूर करिएगा, अपने पास एक कॉपी होनी चाहिए, बहुत काम आएगी। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले समझते हैं कि जो सीसेट का पेपर है वो किस स्टेज पे पूछा जाता है यूपीएससी में। तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे पूछा जाता है। प्रिलिमिनरी स्टेज पे आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जर्नल स्टडीज है, जिसमें जीएस का हर एक कंपोनेंट, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, हर एक टाइप का क्वेश्चन रहता है और टोटल क्वेश्चन 100 है। ठीक है। और फिर आपका सीसेट का पेपर है जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन है, या 100 नहीं है, 80 क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग में आज आपको बताऊंगा हर एक इंफॉर्मेशन, और वो जो गणित है, कितने क्वेश्चन सही करें कितने गलत हो जाए, वो वाला आंकड़ा भी आसपास वाला समझाऊंगा। ऐसे तो चाहे 100 पूरे स्ट्रक्चर बना लो, कोई फायदा नहीं है उसका, पर मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। तो क्या पैटर्न है, जरा जल्दी में समझते हैं। सीसेट का पैटर्न, तीन ही कंपोनेंट पूछे जाते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। और इंग्लिश में भी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन रहते हैं, पैसेज पूछे जाते हैं। ठीक है। कोई पैसेज दिया होगा, उससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या जम्पशन है, क्या क्या आपकी इन्फ्रेंस हो सकती है उससे, वो चीजें पूछी जाती है। और जो रीजनिंग है, यहां से भी क्वेश्चन कम ही रहते हैं, तो क्वांट एक बड़ा भूमिका अदा करता है इसके अंदर। ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको, सो दैट आप थोड़ा सा अवेयर हो जाए और ज्यादा फोकस करें इस पेपर पे, क्योंकि 3-4 साल लगातार मेहनत करता है यूपीएससी एस्पिरेंट है। और एक जरा सी लापरवाही, मैं इसे लापरवाही बोलूंगा, कि लास्ट के 10 दिन में प्रिपेयर कर लेंगे, 15 दिन में प्रिपेयर कर लेंगे, महीने पहले हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूंगा, नंबर सिस्टम ही तो आता है, तो ये लापरवाही है। और जब आप रियल एग्जाम को फेस करते हो तो आपको उन चीजों से जूझना पड़ता है, क्योंकि आपने वो पढ़ा नहीं जैसा पेपर आ रहा है। तो पहले पीवाईक्यू देखो, समझो, और इसके लिए थोड़ा सा जागृत हो जाओ, ताकि इसकी वजह से आपकी जीएस की जो प्रिपरेशन है, ऑप्शनल में कितना टाइम लगता है आपको, आपने 300 मार्क्स की तैयारी कर रखी है कि 300 प्लस स्कोर लेके आऊंगा ऑप्शनल में, एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा, और क्वालिफाइंग पेपर की वजह से रह जाते हो, तो कितना अजीब लगता होगा। ये कहानी आपकी नहीं होनी चाहिए, ये वीडियो इसीलिए हमने बनाई। चलिए, तो पेपर ऑफलाइन मोड पे होता है, आप सभी जानते हैं यूपीएससी का जो ये पेपर है कभी ऑनलाइन हुआ ही नहीं, तो ऑफलाइन मोड पे ही होता है। उसके बाद इससे जो टोटल नंबर ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी सब्जेक्टिव नहीं होता, मेंस होते हैं सब्जेक्टिव। प्रिलिमिनरी आपका चाहे जीएस पेपर 1 है चाहे सीसेट है, दोनों ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 80 रहते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन है, और टोटल मार्क्स होते हैं 200। यानी इस हिसाब से अगर आप देखूं तो आपका अगर एक राइट क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो उसके आपको प्लस 2.5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। और जो नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे, वो 1/3 होती है। यानी अगर आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है, तो रॉन्ग क्वेश्चन पे आपके 0.833 नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है। 1/3 का मतलब ये है कि अगर आपके आपके 3 क्वेश्चन राइट है और एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है, तो ये एक
ये एक क्वेश्चन अगर सॉरी, अगर आपका एक क्वेश्चन राइट है और 3 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते हैं तो आपको यहां से 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यानी हर 3 रॉन्ग क्वेश्चन पे एक राइट क्वेश्चन आपका खत्म। यानी अगर आपके 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो 2 राइट क्वेश्चन आपके खत्म, ये किसी काम के नहीं, ठीक है। 1/3 का मतलब ये होता है, ठीक है। और मार्क्स में अगर आप देखोगे तो 2.5 और 0.833 रहता है। और टोटल जो टाइम है वो 120 मिनट है, 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिलता है भाई, है ना। और क्वालिफाइंग मार्क्स है 33%। इसीलिए तो चिंता का कारण है, क्योंकि हमें टॉपर भी नहीं बनना है, ठीक है, क्वालिफाई करना है। और फिर एक लाइन पे होते हैं हम, एक लाइन पे होते हैं और उस लाइन पे उलझ जाते हैं। इतने क्वेश्चन करूं, कहीं 2-4 गलत हो गए, ये हो गया। तो लाइन के आसपास का गेम मैं आपको समझा देता हूं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिएगा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा टेबल हमने लिया है कि क्या सिनेरियो रहता है। देखो जैसे अब मैं पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया 26, ठीक है। और 26 का 26 राइट है मेरे, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। तो क्या मैं पास होऊंगा कि फेल? तो आप फेल हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आप पास तभी होंगे जब आपकी मिनिमम अटेम्प्ट 27 हो और सारे के सारे राइट हो, एक भी रॉन्ग ना हो, तो आप पास होंगे। अदरवाइज 27 से कम जितने भी आपके मार्क्स, जितने भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, चाहे वो सारे सही हो, बट आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बात समझ पाए कि नहीं? उसके अलावा छोटा मोटा आंकड़ा और देख लेते हैं। सपोज आपने 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, अब 30 क्वेश्चन में 27 आपके राइट है, लेकिन 3 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, तो फिर सिचुएशन क्या होगी? तो आप तब भी फेल होंगे भाई। क्यों फेल होंगे? क्योंकि इन 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपका राइट में से कम हो जाएगा। तो 27 में से एक गया तो आपके तो 26 ही राइट हुए, और 26 पे तो फेल होता है, तो आप फेल हो जाओगे, है ना। जैसे आपने 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके 28 राइट है और 3 रॉन्ग है, लेकिन 3 रॉन्ग पे आपका एक क्वेश्चन कम होगा राइट में से, तो 28 में से एक कम होके भी आपके 27 बचे, और 27 पे तो आप पास है, तो आप पास हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही अगर आप देखो 33 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 29 राइट है आपके, 4 गलत है, तो 3 क्वेश्चन पे आपका एक क्वेश्चन आपका राइट में से कम हो जाएगा, तो 28, फिर एक क्वेश्चन और बचा, तो 27 से आप नीचे नहीं जा रहे, ठीक है। तो यानी कि आपको 66.66 मार्क्स से नीचे नहीं जाना है और 27 क्वेश्चन से नीचे नहीं जाना है, तो आप क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके 32 क्वेश्चन राइट है, 8 रॉन्ग है, तो मान लीजिए 8 पे आपके 3 क्वेश्चन भी कम होते हैं, तो भी 29 प्लस आपका स्कोर रहेगा क्वेश्चंस में, तो भी आप बहुत आराम से क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा लाइन के आसपास का गणित है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि सर मैं तो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, मेरे तो 25 गलत हो गए। तो फिर इतनी कैलकुलेशन आप ही करो, क्योंकि आपने गलत किए हैं भाई, ठीक है। मैं तो आपको आसपास की कहानी बता देता हूं। बहुत बार बच्चा इस तरीके से फंस जाता है, और थोड़ा सा वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी, और थोड़ा सा कि एक आंकड़ा सा हो ना यार, डाटा के बेस पे बात करें तो मजा आता है, ठीक है। इसीलिए ये डाटा मैं आपको बता रहा था। और यहां से मैंने आपको एक चीज और सिखा दी है कि आपकी मैथ की इंपोर्टेंस है, नंबर में बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपका नंबर सिस्टम भी अच्छा होगा, है ना। चलो, तो यही आज की इस वीडियो में हमने बताना था। अगर आपको लगता है कि सी सेट फंसेगा, जीएस में बहुत मेहनत कर रखी है, ऑप्शनल पे बहुत मेहनत कर रखी है, लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर मार देगा कहीं ना कहीं, तो हमारे कोर्स में आ जाइए। ये कोर्स आपको सिर्फ 100 घंटे में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे भाई, सिर्फ 100 घंटे में आपको सी सेट के लिए 100% रेडी करता है। बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी आपको। पहले तो कंसेप्ट क्लासेज होंगी, कंप्लीट कवरेज है, पूरे सिलेबस की कवरेज है, और 75 डेज का एक शेड्यूल है, 75 दिन में पूरा आपको डिलीवर कर देंगे कंप्लीट सिलेबस। लेकिन आपको टॉपर थोड़ा बनना है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। स्ट्रेटेजी में हमने बताया है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे फोकस करो, आराम से क्वालिफाई करो। लेकिन जब एग्जाम में जाओ तो इस श्योरिटी के साथ जाओ कि जीएस पेपर 1 में ज्यादा स्कोर करना है, सी सेट तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, ये हम आपको यहाँ पे देंगे अगर आप मेहनत करेंगे हमारे साथ मिलके। तो कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी आपको, बिल्कुल कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है आपका, आपने बहुत टाइम से इंग्लिश, आपका कॉम्प्रिहेंशन वीक है, या बहुत टाइम से रीजनिंग वगैरह तो कभी पढ़ी नहीं है, यहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो से यूपीएससी का पैटर्न मिलेगा एग्जैक्ट। उसके अलावा फिर आप कहोगे सर प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्स में मिलेगी, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट, अकेला नंबर सिस्टम पे ही 200 सवाल दे देंगे आपको, वीडियोज में कवर करवाया अलग, कंसेप्ट सिखाया अलग, और 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी। इसके अलावा फिर सेक्शनल टेस्ट और जो फुल लेंथ टेस्ट हो गए वहां अलग। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, कहीं भी नहीं जाना किसी भी तरीके के, ठीक है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी और फुल लेंथ टेस्ट भी, ठीक है।
उसके बाद फिर वीकली लाइव डाइट सेशन है। मेल करो हमें, डिस्कशन फोरम पे लिखो, वीडियो देख रहे हो, पढ़ते पढ़ते डाउट आ गया तुरंत टाइप कर दो, टीम आपको रिप्लाई करेगी कि कहाँ दिक्कत आई है आपको बताइए, मेल कर दो। ठीक है, 1-to-1 बात करो, ऐसे वीक में एक बार मैं आपसे आकर के लाइव बात करूंगा, आपकी कोई भी क्वेरी होगी सुनी जाएगी, उसे रिजॉल्व किया जाएगा। ये कमिटमेंट रहती है एडुटैप की, और एडुटैप अपनी कमिटमेंट से कभी नहीं भागता। ठीक है, इसके अलावा ये वीडियोस तो रिकॉर्डेड रहेंगी, लेकिन जो लाइव रिवीजन है वो भी करवाएंगे हम आपको। पेपर 26 मई को है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही अप्रैल में ही हम आपकी सारी की सारी रिवीजन भी करवा देंगे। हो सकता है कि काफी गैप हो गया, बीच में कुछ चीजें भूल गए, सर रिवीजन करनी है लास्ट मोमेंट पे, हम करवाएंगे। लाइव होगा ये, और ये अप्रैल में। ठीक है भाई, तो कोर्स में अलग अलग फैकल्टी है। क्वांट मैंने पढ़ाया है, नरवीर सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मेघना मैम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत जबरदस्त है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ एक बार डेमो वीडियो देखो और अपना एक उचित फैसला लेकर के इस कोर्स से जुड़िए। और सीसेट को एक जो थोड़ा वो होता है ना कि एक इजी टास्क बनाइए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये गारंटी है कि अगर आपने एफर्ट लगाया तो ये आपके लिए किसी भी तरह से फंसेगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आई होंगी चीजें, और जो थोड़ा सा डाटा हमने बताया क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, वो भी आंकड़े आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो गाइड बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा अगर सीसेट में ज्यादा दिक्कत आ रही है, नहीं समझ पा रहे हो चीजों को, बिल्कुल लग रहा है कि इसकी वजह से ही ना बखेड़ा खड़ा हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, हम एक लाइव स्ट्रेटेजी वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी देंगे सीसेट से रिलेटेड, एब्सोल्युटली फ्री है। तो यहाँ भी आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो तो अभी इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।